बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम एराब की ये बहस इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे और एराब नंबर 8 और 9 को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब तक हमने एराब की 7 किस्में, 7 शक्लें हमने पढ़ ली हैं और हम जानते हैं कि एराब जो असल में एराब है वो 9 शक्लों में जो आता है उसकी असल तकसीम हरूफ के एतबार से, हरकत के एतबार से और एराब के तकदीरी होने के एतबार से ये सब किस्में थी। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो एराब तकदीरी की जो दूसरी किस्म है, मतलब एराब नंबर 8 जो एराब तकदीरी की दूसरी किस्म है। हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी, हालत नसब में फ़तहा लफ्ज़ी और हालत जर में कसरा तकदीरी। ये कल बात हो चुकी थी कि लफ्ज़ी का मतलब जो लफ्ज़ों में पढ़ी जा सके, बोली जा सके, नज़र आए वो लफ्ज़ी है और तकदीरी में नज़र नहीं आएगा, पोशीदा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी है, नसब में फ़तहा लफ्ज़ी है और जर में कसरा तकदीरी है। मतलब हालत रफ़ा में और हालत जर में ना ज़म्मा नज़र आएगा और ना कसरा नज़र आएगा, लेकिन नसब में फ़तहा नज़र आएगा। और एराब की ये किस्म इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से इसमें मनकूस को दी जाती है। इसमें मनकूस वो इस्म होता है जिसके आखिर में याए लाजिमा हो, यानी ऐसी या हो जो अलग से लगाई ना गई हो बल्कि मादे की हो, असली हो, या मुतकल्लिम ना हो या निस्बत की ना हो। तो ऐसी या जिस इसमें के आखिर में होती है उसे याए मनकूस, इसमें मनकूस कहते हैं। जैसे अद्दाई, अर्राज़ी, अलबाक़ी, तो ये मादे की हैं, या फिर ये कि मादे में जो हर्फ थे अलिफ वाव या उसको बदल कर पढ़ा गया है तो ये शक्ल बनती है। तो बहरहाल ये इसमें मनकूस है। आइए मिसाल को समझते हैं। हालत रफ़ी, हालत नस्बी और जर्री की मिसाल, जैसे काजी, जअल काज़ी, रअयतुल काज़िया, ज़हबतु इलल काज़ी। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि इन मिसालों में जा के बाद काज़ी फ़ाइल होना चाहिए और फ़ाइल है, और लेकिन फ़ाइल के बाद रफ़ा होना चाहिए, ज़म्मा आना चाहिए, लेकिन ज़म्मा नज़र नहीं आ रहा इसलिए कि वो साकिन है। इसमें मनकूस में ज़म्मा तकदीरी है, नज़र नहीं आ रहा है। रअयतुल काज़िया में काज़िया मफ़ूल बिही बन रहा है और मफ़ूल बिही मंसूब होता है, और जब मफ़ूल बिही मंसूब होता है तो नसब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़तहा की शक्ल में लफ्ज़ी तौर पर नज़र आ रहा है, इसीलिए हम उसको पढ़ेंगे रअयतु अल काज़िया। अब यहाँ पर जाअल काज़ी या के सुकून के साथ, लेकिन रअयतु के साथ रअयतुल काज़िया नसबी हालत में है, हालत नसब में फ़तहा लफ्ज़ी है। हालत जर्री में आते हैं तो ज़हबतु इलल काज़ी। अब यहाँ पर भी काज़ी हालत जर में है और हालत जर में कसरा तकदीरी है, इसीलिए यहाँ पर जर नज़र नहीं आ रहा है, ज़ेर नज़र नहीं आ रहा, कसरा नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर काज़ी सुकून है हालत रफ़ा की तरह। दो हालत में तकदीरी और एक हालत में लफ्ज़ी है, फ़तहा लफ्ज़ी। अब आते हैं एराब नंबर 9 में। एराब नंबर 9 में हालत रफ़ा में वाव तकदीरी, हालत नस्ब जर में या माक़बल मकसूर, ये लफ्ज़ी है। या माक़बल मकसूर, वाव खाली तकदीरी होता है लेकिन या माक़बल मकसूर लफ्ज़ी होता है। यानी हालत रफ़ा में वाव तकदीरी, नसब और जर में या माक़बल मकसूर, ये लफ्ज़ी होता है, यानी लफ्ज़ों में नज़र आता है। ये एराब किसको दिया जाता है? तो ऐसी जमा मुज़क्कर सालिम पे आता है जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। कल हमने जो एराब नंबर 7 पढ़ा था उसके अंदर ये बात थी कि हर वो इस्म जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो उसको एराब नंबर 7 देंगे, लेकिन वो उसमें शर्त ये थी कि जमा मुज़क्कर सालिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जमा मुज़क्कर सालिम है तो उसके लिए एराब नंबर 9 का इस्तेमाल होता है। एराब नंबर 9 की शक्ल में उसको एराब दिया जाता है, यानी हालत रफ़ा में वाव तकदीरी, हालत नसब और जर में या साकिन माक़बल मकसूर, ये लफ्ज़ी है, यहाँ पर लफ्ज़ी होना चाहिए। अब ये एराब जमा मुज़क्कर सालिम पे आता है जबकि या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। जैसे हालत रफ़ी में, नस्बी में और जर्री में आप जो मिसाल देखेंगे, आप देखेंगे पढ़ने में एक जैसे ही है। जा मुस्लिमिया,
रअयतु मुस्लिमिया, मररतु बिमुस्लिमिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन मिसालों के अंदर मुस्लिमीन या था, मुस्लिमून या था, मुस्लिमून या और मुस्लिमीन या। तो जमा मुज़क्कर सालिम हालत रफ़ा में मुस्लिमूना, जमा मुज़क्कर सालिम हालत नस्ब व जर में या माक़बल मकसूर मुस्लिमीना। अब इजाफत जब या की तरफ हुई तो नून जो जमा का था वो इजाफत की वजह से गिर गया। अब उसके बाद वाव तकदीरी हुआ। तो वाव तकदीरी कैसे हुआ, ये एक हल्की सी तालील होती है, उसको हम देख लेते हैं। मुस्लिमिया, ये रफ़ा वाली बात है, असल में मुस्लिमू नया था, हालत रफ़ा है तो वाव के साथ जमा मुज़क्कर सालिम है। अब उसकी इजाफत जब या की तरफ हुई तो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हुई तो नून जो जमा का था वो गिर गया। अब बचा मुस्लिमू या, अब मुस्लिमू रह गया। तो अब कायदा है जो सरफियों के यहाँ पर पाया जाता है, और ये अरब हजरात इसमें तालील करते हैं, हर्फ को बदलते हैं कलमे को। कायदा ये है कि जब किसी कलमे के आखिर में वाव और या एक कलमे में जमा हो जाए और वाव साकिन हो तो फिर वाव को या से बदल देते हैं, और फिर दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो जाते हैं तो या का या में इदगाम कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मुस्लिमू या था तो वाव को या से बदला और फिर या का या में इदगाम कर दिया तो मुस्लिमू या हो गया। लेकिन फिर ये हुआ कि या साकिन है, जो पहले वाव जो था वो मुशद्दद बना और वो साकिन है और वो अपने से पहले कसरा चाहती है, तो या की मुनासबत से मीम के ऊपर जो ज़म्मा आ रहा था वो कसरे से बदल जाता है, तो मुस्लिमुय्या से मुस्लिमिया हो गया। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस चीज़ को, आप देखें। मुस्लिमिया जो नज़र आ रहा है असल में मुस्लिमू नया था, वाव के साथ में एराब दिया गया था, फिर उसकी इजाफत जब या की तरफ हुई तो नून इजाफत के साथ गिर गया, नून इजाफत की वजह से गिर गया। अब मुस्लिमुया रह गया। अब कायदा बना जब वाव और या एक कलमे में जमा हो जाएं और वाव साकिन हो तो वाव को या से बदल देते हैं, और दो हर्फ एक जगह जमा हो जाते हैं तो उनका इदगाम कर दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, तो मुस्लिमुया हो गया। फिर एक कायदा बना कि जब या है और या से पहले पेश है तो उस पेश को कसरे से बदल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये मुस्लिमिया में बदल गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाव है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, या तकदीरी होने की वजह से बदल गया है, इसलिए इसको कहा जाता है तालील की वजह से बदल गया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वाव तकदीरी है। अब आते हैं नस्बी और जर्री हालत में। अब नस्बी जर्री हालत में ये होता है कि नस्बी और जर्री हालत में मुस्लिमीन या है, मुस्लिमीन हालत नसब व जर है। अब या की तरफ इजाफत हुई तो सबसे पहले इजाफत का नून क्या होगा, ये गिर जाएगा। अब इजाफत का नून गिर गया तो मुस्लिमिया हो गया। अब यहाँ पर वाव की बदलने की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना किया जाएगा कि दो या जमा हो गए तो या का या में इदगाम कर दिया, और मीम के ऊपर पहले से कसरा था, उस कसरे को क्या किया गया, उस कसरे को वाकी रखा गया। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि हालत नसब व जर में या साकिन माक़बल मकसूर लफ्जी है, तकदीरी नहीं है। जैसे रफ़ा में वाव तकदीरी था, यहाँ पर या पहले से मौजूद है और अभी भी मौजूद है, लिहाजा ये कहा जाएगा कि ये एराब ये मुस्लिमी या हालत नस्बी और जर्री में या साकिन माक़बल मकसूर वाला जो एराब है ये लफ्जी है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है। एराब की ये बहस ख़त्म हुई। एराब की 9 किस्में हैं, एराब की 9 शक्लें हैं, और जो मोरब होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 16 शक्लों में आता है जो आपके सामने बयान किया गया। इसको जितना ज़्यादा मश्क की जाएगी और हर जगह इसका क्या एराब है, जब भी इसको किसी कायदे को पढ़ें, कसस में पढ़ें या अरबी इबारत को पढ़ें या कुरान करीम खोलकर उसको पढ़ना शुरू कर दें, तो किसी भी लफ्ज़ को अगर मश्क करनी है, इसम है, तो आप 16 किस्मों में उसको तलाश कीजिए। 16 किस्मों में से फिर ये उसकी जब किस्म तय हो गई, इस किस्म को कौन सा एराब दिया जाता है, तो जी भर के एराब को जितना ज़्यादा हो सके पहले तो रट लें, फिर उसको समझने के साथ इजरा करें। जितना इजरा करेंगे उतना कायदा हमारे जहन में नक्श होगा। उम्मीद करते हैं एराब की अहम बहस आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।